टू द पॉइंट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है मेड इन इंडिया लेबल योजना। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। मेड इन इंडिया लेबल योजना एक पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा को मजबूत करना है। यह योजना भारतीय उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान देने तथा उनकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता प्रदर्शित करने के लिए शुरू की गई है। यह सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ भी संरेखित है। आइए अब जानते हैं मेड इन इंडिया लेबल योजना के बारे में। यह एक स्वैच्छिक प्रमाणन प्रोग्राम है जो निर्माताओं को अपने उत्पादों को मेड इन इंडिया के रूप में लेबल करने की अनुमति देता है। बता दें कि लेबल में QR कोड शामिल होता है जो उत्पाद की उत्पत्ति, विनिर्माण विवरण और वैधता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में मदद मिलती है। इस पहल का नेतृत्व उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय गुणवत्ता परिषद और इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का सहयोग प्राप्त है। केंद्र सरकार ने इस योजना को समर्थन देने के लिए 3 वर्षों में 995 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। योजना के रोड मैप में गुणवत्ता मानदंड परिभाषित करना, QR कोड के माध्यम से डिजिटल सत्यापन को एकीकृत करना और विभिन्न उद्योगों में सुचारू रूप से अपनाना सुनिश्चित करना शामिल है। आइए अब नजर डालते हैं योजना के उद्देश्य पर। यह योजना उत्पादों की उत्पत्ति के आधार पर उनकी पहचान स्थापित करती है। यह भारत में निर्मित उत्पादों को योग्य बनाने और ब्रांड बनाने के लिए एक प्रणाली बनाती है। इसके अतिरिक्त इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में इन भारतीय मूल के उत्पादों को मान्यता दिलाने में मदद मिलती है। आइए अब नजर डालते हैं पात्रता और आवेदन प्रक्रिया पर। मेड इन इंडिया लेबल के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु निर्माताओं को अपने उत्पादों का उत्पादन या संयोजन पूर्णतः या अधिकांशतः भारत में ही करना होगा। उत्पादों को प्रासंगिक नियामक निकायों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता और विनिर्माण मानदंडों को पूरा करना होगा। निर्माताओं को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवश्यक दस्तावेज और उत्पाद विवरण प्रस्तुत करना होगा तथा लेबल का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करने से पहले सत्यापन से गुजरना होगा। आइए नजर डालते हैं क्षेत्रीय प्रगति पर। इस्पात 2023 में इस्पात उद्योग ने इस लेबल का उपयोग शुरू कर दिया, जिससे भारतीय निर्मित इस्पात उत्पादों की वैश्विक दृश्यता में सुधार हुआ है। वस्त्र 2024 में वस्त्र उद्योग में मेड इन इंडिया लेबल लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे विशेष रूप से MSME को लाभ होगा और खादी जैसे स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए QR कोड के एकीकरण को आसान बनाने, उत्पाद विवरण तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए विधिक माप विज्ञान पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन किए गए। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मेड इन इंडिया लेबल स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस योजना का नेतृत्व उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है, सरकार ने इस योजना को समर्थन देने के लिए 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।